आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास जो है 10th का मोस्ट वीवीआई साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 34-33 क्वेश्चन को कर लिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और 34 नंबर देखिए आज का, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। इसमें से बताना है आपको चारों में से कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है Na, बी में दिया है Cu, बी में दिया है Cu के बाद से सी में दिया है Au और उसके बाद से डी में दिया है Ag। क्या लगता है आपको इसमें से राइट आंसर, वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको मालूम है तो, नहीं मालूम है तो इसका जो है आपको याद रखना है Na। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा Na। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इस सेशन का 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। कह रहा है शुद्ध सोने का कितने कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है यही बताना है। 20 का होता है, 22 का होता है, या 24 का, या 26 का। ठीक है, तो शुद्ध सोने का जो है कैरेट आपको याद रखना है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यदि आपको मालूम है तो आप लोग हमें उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं मालूम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि 24 शुद्ध सोने कैरेट का होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आज का 36 नंबर। क्या कह रहा है 36 देख लीजिए। 36 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है यही बताना है। पहले सोडियम दिया है, मैग्नीशियम दिया है, टंगस्टन दिया है और पारा दिया है। क्या लगता है आपको? अगर मालूम है इसका उत्तर तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं मालूम है तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होता है? सोडियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पादित होता है। अम्ल के विलयन में क्या उत्पादित होता है। OH माइनस आयन, या H प्लस आयन होता है, या H3O माइनस आयन, या H2O प्लस आयन होता है। क्या होता है ये? यदि आपको मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं मालूम है तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H प्लस आयन जो है बनता है। ठीक है, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास 10th में पढ़ते हैं तो, क्योंकि इस पे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको मिल रहा है। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल अम्ल है। ठीक है, सबसे सबल अम्ल बताना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, सबल अम्ल पूछा है। HF, HCl, या HBr, या HI। क्या लगता है आपको? यदि मालूम है इसका उत्तर तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं मालूम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, HI। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 39 नंबर। कह रहा है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो जल का pH मान मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपको हमेशा पूछा जाता है आपके क्लास 10th में साइंस में ये क्वेश्चन। ठीक है, तो नहीं मालूम है तो इसका उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा कि शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, या उदासीन का पूछे वो भी 7 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 40 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करता है यही बताना है। पहला दिया है अम्ल, भस्म, लवण, और इनमें कोई नहीं। क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो 40 में यदि आपको मालूम है कि नीला लिटमस पत्र को लाल करता है कौन, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, अम्ल। ठीक है, अम्ल जो है आपको नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है। पहला दिया है NaHCO3, दूसरा दिया है यहाँ पर देख लीजिए Na2CO3 10H2O, और सी दिया है KNO3, और डी दिया है CH3COOH। क्या लगता है आपको इसका उत्तर? यदि मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं मालूम है तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, Na2CO3 10H2O, धोबिया सोडा का सूत्र। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 42 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने दिया है क्या, निम्नलिखित में से कौन अधातु है। अधातु आपको बताना है। अब पहला दिया है Cu, फिर दिया है दूसरा P, उसके बाद से दिया है Fe, उसके बाद से Ni। क्या होता है ये आपको बताना है 42 का। यदि मालूम है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए। नहीं मालूम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा P, फास्फोरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए 43 नंबर आ चुका है। ठीक है, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होती है यही बताना है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 12 होता है, या 18, या 20, या 19।
तो कैल्शियम का परमाणु संख्या आपको 20 होता है, याद रखना है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपको 1 से 30 तक आपको परमाणु संख्या और उसका भार जो है आपको लोग याद रखिएगा। इसमें से एक तो क्वेश्चन आपको पूछ देता है कि ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर का आ रहा है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। वर्ग की संख्या बताना है आपको, कितना होता है, 10 होता है, 9 होता है, 8 होता है या 7 होता है। ठीक है, तो यदि आपको मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं मालूम है तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्गों की संख्या कितनी होती है, 8। ठीक है, 8 आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 45 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है 45 में, कह रहा है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। ठीक है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताना है। क्या होता है आपको इन 4 ऑप्शनों में से यदि मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं मालूम है तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CaSO4 2H2O। ठीक है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। अगला देखिए आपका 46 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। क्या कह रहा है 46 में, कह रहा है बोरेन का परमाणु भार क्या होता है। बोरेन का परमाणु भार बताना है, 10 होता है, 11 या 12 या 13। क्या होता है आपको यदि मालूम है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर। ठीक है, बोरेन का परमाणु भार क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर इसका 11। ठीक है, बोरेन का परमाणु भार कितना होता है, 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 47 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। कैलामाइन किसका अयस्क होता है यही आपको बताना है, जेडन का, एल्युमिनियम का, लोहा का या पारा का। ठीक है, तो किसका होता है ये आपको मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं मालूम है तो आप लोग याद रखिएगा जेडन जिंक का होता है कैलामाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात कितना होता है। तो अमोनिया में आपको बताना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अमोनिया का सूत्र पहले क्या होता है, क्या होता है, NH3। ठीक है, NH3। तो आपको एन यहाँ पर कितना है, 1 और एच कितना है, 3। तो 1:3 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन परागकोश में पाया जाता है। इसमें से चारों में से कौन सा परागकोश में पाया जाता है यही आपको बताना है। यदि मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं मालूम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परागकण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आज का 50वें क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन इसमें से कौन नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इसका जो है राइट आंसर बी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है पादप हार्मोन नहीं होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर आपके सामने क्या बोल रहा है, कह रहा है अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, ये सारे होते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन के विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मेंडलीफ ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। तो मेंडलीफ ने किस पौधे का चयन किया था, मटर का, गेहूं का या चना का या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यदि मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं मालूम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मटर का पौधा जो है उसने यूज किया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 53 नंबर, निम्नलिखित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीव विज्ञान को पिता किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, यदि आपको मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपना उत्तर, नहीं मालूम है तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा बी, अरस्तुत को। ठीक है, अरस्तुत को बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 54 नंबर आ गया है, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। कितने होते हैं गुणसूत्र ये आपको 54 नंबर में बताना है। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर 4 वाला सही, डी, 4 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 55 नंबर, कह रहे प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, कहाँ होती है ये आपको बताना है। क्लोरोप्लास्टा के सिस्टम में या क्लोरोप्लास्टा के ग्राना में या कोशिका के द्रव में या माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है,
यदि आपको मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं मालूम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोप्लास्टा के ग्राना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, कहाँ होता है ये आपको बताना है। यदि मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं मालूम है तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, मूत्राशय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर, पोंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है, इसमें कितने सहसंयोजी समयावयी संभव है, कितने संरचना समयावयी संभव है ये आपको बताना है। तो 57 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 संरचना समयावयी संभव है। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, क्या कह रहा है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, ये आपको याद रखना है 14 का। ठीक है, 14 का जो है वो सदस्य है। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर आपके सामने आ चुका है, घेघा रोग पनपता है, घेघा रोग कैसे पनपता है, मोटापा में चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, या रक्त की कमी से। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी से जो है आपको घेघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 60वां, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, रंध्र कहाँ पाए जाते हैं ये बताना है, जड़ों में, पत्तियों में, तना में, या इनमें कोई नहीं। किस में होता है रंध्र, 60वां में ये आपसे पूछा गया है, तो ये होता है पत्तियों में रंध्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 61 नंबर, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं, रक्तचाप जो मापता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, यदि मालूम है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, नहीं मालूम है तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी, सिप्सोमोमीनोमीटर। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन, परागकोश में क्या पाया जाता है, परागकोश में आपको क्या पाया जाता है यही बताना है। ऑप्शन नंबर ए में अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी में दलपूज, स्त्री केसर और परागकण। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यदि मालूम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं मालूम है तो इसका जो है आपको राइट आंसर याद रखना है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, परागकण। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 63, लसिका का रंग होता है, लसिका का रंग कैसा होता है, हरा, लाल, हल्का नीला, हल्का पीला, कैसा होता है लसिका का रंग ये आपको बताना है। तो जो है 63 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हल्का पीला होता है इसका रंग। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, अनवीकरणीय निम्नीकरणीय पदार्थ बताना है। पहला कागज, फिर दिया है वाहिनीत मूल, लकड़ी और डीडीटी, क्या होता है तो ये आपको याद रखना है कि डीडीटी को बोलते हैं अनवीनीकरणीय पदार्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 65 नंबर, सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से कौन होगा ये आपको बताना है। ठीक है, यदि मालूम है तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, नहीं मालूम है तो याद रख लीजिएगा सी, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 66 नंबर, देखिए अगला क्वेश्चन आपके 66 नंबर में क्या कह रहा है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का प्रवाह कहाँ होता है ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से। यदि आपको मालूम है तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, नहीं मालूम है तो इसका उत्तर आप लोग याद रखिएगा ए, एक दिशीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 67, आवेश का एसआई मात्रक है, आवेश किसका मात्रक होता है, ओम का, कूलम्ब का, एम्पियर का, वोल्ट का, किसका होता है आपको मालूम है तो ज़रूर बताइए, नहीं मालूम है तो आवेश होता है वो कूलम्ब का। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरदृष्टि दोष को वाले नेत्र साफ देख सकते हैं, दूरदृष्टि जिसके नेत्र में हुआ होता है वो कहाँ के वस्तु को साफ देखेगा, तो दूर की वस्तु को वो साफ देखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने
आ चुका है 69। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा का उत्पादित नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है आपको राइट आंसर याद रखना है 69 का जो है ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 70। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोज किसने किया? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? फैराडे, एम्पियर, बोर, आर्स्टेड कौन थे जो है विद्युत चुंबकीय प्रभाव के खोज किए थे? ये आपको बताना है। यदि मालूम है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं मालूम है तो इसको याद रखिएगा, डी आर्स्टेड। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 71। कह रहे चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी वाला होता है। धनात्मक फोकस दूरी वाला कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, ए बी दोनों होता है। ये आपको बताना है। यदि मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, नहीं मालूम है तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों होते हैं। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों होते हैं पॉजिटिव। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? ये आपको बताना है। तो इसका जो है आप लोग राइट आंसर याद रखिएगा, बी धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और